हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की चौथी क्लास लेके। पिछली बार हम लोगों ने थर्ड पार्ट तीन टाइप उसके कंपाउंड इंटरेस्ट के कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त चालू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहले तो हमको सिंपली ये समझना होगा कि इंस्टॉलमेंट होते कितने प्रकार के हैं। इंस्टॉलमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिफरेंट, एक होता है सेम। डिफरेंट और सेम में अंतर क्या है? देखिए, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त है जो आपकी दो प्रकार की बनती है। एक तो बनती है सेम रेट पे बनती है, या मतलब सेम सेम अमाउंट पे, मतलब अमाउंट सेम रहता है, आपकी रेट अलग अलग रहती है। जैसे कि एक महीने की आपकी 10% है, 2 महीने की मान लो दूसरे साल की आपकी 20% हुई। पहले साल की आपने अगर 10% बांधी है, दूसरी साल पे वो बोलेगा नहीं, दूसरी साल आग पर लगता है तो मैं 20% का लूँगा। तो वो आपकी कौन सी कहलाएगी? वो आपकी डिफरेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिफरेंट इंस्टॉलमेंट कहलाएंगी। ये आपकी क्या है? सेम इंस्टॉलमेंट 2 ईयर्स, मतलब 2 साल तक सेम उस पर इंस्टॉलमेंट चलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेम इंस्टॉलमेंट। क्या बोलते हैं? सेम इंस्टॉलमेंट। अलग अलग किस्तें, मतलब अलग अलग महीने में अलग अलग किस्त दे रहे हो आप। अलग अलग कैसी? पहले महीने में आपने 1,000 रुपये दे दिए, आपके पास अगले महीने ज्यादा रुपए आ गए, तो आपने कितने दे दिए उसको? 2,000। तो ये हमारी कौन सी किस्त कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। कौन सी कहलाएगी? डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। और सेम वाली क्या कहलाएगी? जो आप एक महीने अगर आपने तय किया है कि उसको मैं हर महीने 2,000 रुपये दूंगा। कितने दूंगा? 2,000। तो वो आपकी कहलाएगी सेम इंस्टॉलमेंट। मतलब क्योंकि आप हर महीने उसको 2-2 हज़ार रुपये करके देते हो, इसलिए वो आपकी सेम इंस्टॉलमेंट कहलाएगी। ओके, चलिए देखते हैं। सेम इंस्टॉलमेंट में 2 साल का हम लोग अगर निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। आज हम लोग उसका फॉर्मूला देखेंगे, थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। अगर आपको रेट दिया हुआ है 10%, सपोज अगर आपको रेट 10% दिया हुआ है और आपको सेम इंस्टॉलमेंट निकालनी है 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? टाइम आपको 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था रेट 1/10 कितना होता है, 10% का कितना होता है? 1/10। ठीक है। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका सीधा सा सिंपल है। आप लोगों को जो 10 है ना, ऊपर जो 1 है इसको जोड़ देना है। 10 को ऊपर वाले से ऐड कर देना है आपको। क्या कर देना है? ऐड। उसका कितना होगा? तो 11। तो 11 हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? 11 हम लोग लिखेंगे नीचे। जो आप लोगों ने ऐड किया है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? नीचे। और जो नीचे का है, मतलब जो नीचे का डेनोमिनेटर है 10, मतलब जो नीचे की संख्या जो 10 है, 10 है, उसको हम लोग कहाँ लिख देंगे? ऊपर। और जो ऐड करेंगे उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। अब ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में करेंगे क्या? मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में ऐसे कि अब इन दोनों को जोड़ देंगे मल्टीप्लाई में। कैसे? 10 और 11 कितने होते हैं? 21। 21 होते हैं, तो 21 कहाँ पे लिखेंगे? ऊपर। और फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे हम लोग 11। 11 क्यों लिखेंगे गाइस? इसका ये मतलब वो रहता है कि नीचे, मतलब जो एडिशन रहता है ना रेट का, नीचे नीचे से जो अपन ऊपर एडिशन करते हैं उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो रेट रहती है, जो नीचे वाला न्यू डेनोमिनेटर रहता है, मतलब उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है। अगली बार में हम लोगों को क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है, और जो भी हमारा ऐड आए या सम आए या जोड़ आए उसको हम लोग कहाँ पे? ऊपर लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? ऊपर। और जो हमारा सेम था 11, जो पहले भी हम लोगों ने 11 लिखा था 11, दूसरी बार में भी हम लोग क्या लिखेंगे? 11। अब उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करना है? इंस्टॉलमेंट। कितने की इंस्टॉलमेंट है अपनी? ठीक है। और इज इक्वल टू में प्रिंसिपल। क्या करना है? प्रिंसिपल। अब देखिए, कभी कभी आपको इंस्टॉलमेंट दी जाती है, प्रिंसिपल नहीं दिया जाता है। मतलब इंस्टॉलमेंट आपको गिवन होगी किसी क्वेश्चंस में, और प्रिंसिपल आपको गिवन नहीं होगा, तो आप यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। और कभी कभी आपको प्रिंसिपल गिवन होता है, इंस्टॉलमेंट आपको निकालनी होती है, तो इसलिए हम लोगों को प्रिंसिपल आप हमेशा इज इक्वल टू में रखेंगे, इंस्टॉलमेंट को आप मल्टीप्लाई में रखेंगे, और 10/11 इंटू 21/11 इंटू इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। इसका कुछ नहीं करना है। आपकी जो रेट रहेगी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। देखिए, अगर आपकी 10% की रेट है, उस पर हम लोग 1/10 होगा हमारा ये फ्रैक्शन वैल्यू। अब इस पर हम लोगों को 2 ईयर्स के लिए सेम इंस्टॉलमेंट निकालनी है। ठीक है। अब मुझको इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो मैं कैसे करूँगा? देखिए, मैं करूँगा सीधा सा फॉर्मूला है इसका, इसको पहले ऊपर ले जाऊँगा तो इसको 10 लिख दूंगा। इसको अब इससे ऐड करूँगा तो कितना होगा? ये 11। 11 होने के बाद इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे? इन दोनों के एडिशन से, मतलब 21 से। 21 के बाद नीचे न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखूँगा?
यही वैल्यू 11, उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या करूँगा मैं, इंस्टॉलमेंट, उसके बाद इज इक्वल टू में क्या, प्रिंसिपल। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे परसेंटेज 10 ही दी है तो मतलब 10 ही के लिए है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको परसेंटेज रेट मतलब रेट गिवन होगा 10%, 20%, 15%, उसके हिसाब से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जितनी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू दी गई होगी उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ये तो हुई 10% के लिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 20% के लिए। तो रेट आप लोग अलग अलग चेंज करके देखेंगे। अभी रेट देखते हैं। अभी देखिए, अगर आपका हम लोगों का 20% है तो हम लोगों का इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5, ठीक है। अब 1/5 को अपन लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाता है हमारा, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब नीचे इसको ऐड कर देते तो कितना होगा 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 11, 6 5 11, 11। अब नीचे कितना रहेगा, नीचे हमेशा कितना रहेगा 6, क्योंकि नीचे की नहीं बदलती है, ऊपर एडिशन होता है, नीचे कोई चेंज नहीं होता है। पहली बार में चेंज होगा, जो एडिशन पहली बार में आएगा नीचे वही रहेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे करते हैं अपन लोग, इंस्टॉलमेंट। अगर आपको गिवन है तो क्या, इंस्टॉलमेंट से। इज इक्वल टू में क्या करते हैं, प्रिंसिपल। अगर आपको प्रिंसिपल गिवन है तो आपको इंस्टॉलमेंट निकालना होगा, तो आप इंस्टॉलमेंट लिख के इज इक्वल टू में प्रिंसिपल की वैल्यू लिख सकते हैं। और अगर आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है और प्रिंसिपल फाइंड करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे उस पर। उसकी आप लोग थोड़ा सा भी बेसिक पे ध्यान दीजिए। थोड़ा मैं रेट निकाल के आपको बताऊंगा। थोड़ी सी आज बेसिक क्लास है इंस्टॉलमेंट की, क्वेश्चंस नहीं है, एक दो क्वेश्चंस अभी टॉपिक वाइज मैंने थोड़े से आपको अंडरस्टैंड आपका बेसिक क्लियर करने के लिए ही मैंने आज फॉर्मूले वगैरह मतलब थोड़ा सा आपका बेसिक बन जाए, बेस बन जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रेट हमारा अगर मान लो 60% दिया होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती, 60% की होती है हमारी 3/5, 3/5 होती, तो इसको इससे ऐड कर देते अपन। करते कि नहीं करते, करते। तो पहले तो ये ऊपर जाता, ठीक है, ऊपर जाता तो कितना होता है 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, ये गलती मत करना आपकी, आप ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप उससे, नहीं, 5 है तो 5 रहेगा। हाँ, बस नीचे जब आप ऐड करोगे तो ऐड करोगे आप क्या, 3 5 8। इसको आप ऐड करोगे डेनोमिनेटर के टाइम पे। न्यूमरेटर के आपको कुछ टच भी नहीं करना है, नीचे आपको जो वैल्यू दी हुई है ना उसको उठा के आपको रख देना है बस। और नीचे आपको बस ऐड करके वो लिख देना है। जैसे 5 3 कितना होता है 8, तो आपने 8 लिख दिया। मल्टीप्लाई इनटू में यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, ऊपर ऊपर लिखते हैं दोनों का एडिशन। 5 8 कितना होता है 13, 13 अपॉन कितना होगा 8, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या निकालनी है, इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग इंस्टॉलमेंट लिख देंगे इज इक्वल टू में प्रिंसिपल। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। देखिए मैं अभी नॉर्मल रेट पर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों का एक बेसिक क्लियर हो जाए और थोड़ा सा बेस बन जाए। क्योंकि अगर आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बेस मजबूत होगा तो आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक है। अब ये हमारा जो प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे आप याद रखना, इंस्टॉलमेंट में या किस्तों में आपका जो प्रिंसिपल रहेगा वो मूलधन नहीं होगा, वो क्या होगा, उधार लिया हुआ पैसा। क्या होगा, उधार लिया पैसा। यहाँ पे आपका उधार लिया हुआ पैसा होगा प्रिंसिपल। इस बात को आप नोट कर लेना अपने नोट्स में कि जो यहाँ पे प्रिंसिपल बनेगा वो हमारा उधार लिया हुआ पैसा ही बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा सेम इंस्टॉलमेंट 3 ईयर्स। अब जैसे अभी 2 ईयर्स का देखा हमने कि 2 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट दी हो तो कैसे निकालते हैं। अगर आपको 3 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट दी होगी तो आप लोगों को कैसे निकालना है वो करेंगे। पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल सा चीज़ बताता हूँ। 3 साल के लिए दिया हुआ है तो आपको फॉर्मूला एक याद होगा, a-b का होल स्क्वायर प्लस 3ab। याद है आपको? आपको याद होगा a-b का होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो इसी की बेस पे आप अपन लोगों को सॉल्व करने हैं। कैसे करने हैं मैं बताता हूँ अभी। देखिए आगे देखते हैं। देखिए देखिए जैसे अपन को एक फॉर्मूला दिया हुआ था, a-b का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है। अब इसको हम लोगों को इस बेस पे निकाल लेते तो हमारा रेट कितना है 10%, 10%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 अपॉन में
11। देखिए एडिशन यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे 10 + 1 11, ठीक है। अब हम लोगों को 3 ईयर्स के लिए निकालना, तो डेनोमिनेटर में अपना जितना भी एडिशन आएगा उसका अपन क्या कर देंगे, क्यूब। क्या कर देंगे गाइस, क्यों, क्योंकि कितने साल के लिए निकालना, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए निकालना, 3 साल के लिए। आपने 2 ईयर्स के लिए निकाला था तो आपने देखा होगा मल्टीप्लाई करते थे 2 टाइम्स, 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। ऐसे यहाँ पे कितने का निकालना है क्यूब, 3 का, क्योंकि कितने के लिए है, 3 साल के लिए अपन को इंस्टॉलमेंट निकालनी है सेम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारा 10 ब्रैकेट ए मतलब 10, ए हमारा ए है, ए हमारा बी है, ठीक है। तो 10 - 11, यही हमारा 10 मतलब 10 हमारा ए है, तो 10 हमारा ए होगा। बी कितना है, 11। बी कैसे 11 है, देखिए वन यहाँ पे हमको बी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो हमारा नीचे का रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, बी। ए जे, सॉरी कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। देखो ए हमारा ए होगा, देखिए ए हमारा ए होगा, ए हमारा बी होगा, ठीक है। ए हमारा बी क्यों होगा, ए हमारा बी इसलिए होगा क्योंकि ये 10 ऊपर आ गया नीचे से, तो ये हमारा ए हो जाएगा। अब इन दोनों को एडिशन है जो, वो हमारा बी हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्या है हमारा 10 - 11, ठीक है, इसका स्क्वायर, किसका, ए माइनस बी का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके आगे क्या करेंगे, प्लस, प्लस में क्या करेंगे 3 × 10 × 11, आपका ए हो गया हमारा फॉर्मूला, इनटू इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू में प्रिंसिपल, क्या बना, फॉर्मूला। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, थोड़ी स्पेस कम है यहाँ पे। अगर हमको 10% का निकालना था तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती थी, 1/10, ठीक है। 1/, जो हमारी वैल्यू आई 10, उसको हम लोग 10 को क्या मानेंगे, ए, ठीक है। और इसको हम लोग अभी कुछ नहीं मान, इसको जो एडिशन आता है ना 11 इसका, उसको हम लोग क्या मानेंगे, बी, क्या मानेंगे, बी, ठीक है। तो जैसे हम लोग लिखेंगे 10/11 इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, यही फॉर्मूला बताया था मैंने। तो 3 × 10 × 11, ठीक है। अब इसको इंटू में किसके करेंगे, इंस्टॉलमेंट, क्योंकि क्या है, किस्त, इंस्टॉलमेंट में सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू में मैंने क्या बताया था सेकेंड ईयर में, प्रिंसिपल। इसमें भी क्या होगा, प्रिंसिपल, क्या होगा गाइस, प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखना ये है कि आप लोग यहाँ पे प्रिंसिपल को मूलधन बिल्कुल नहीं मानेंगे। यहाँ पे आप लोग प्रिंसिपल को जो है आप लोग क्या मानेंगे, उधार लिया हुआ पैसा, क्या मानेंगे, उधार लिया हुआ पैसा, उधार लिया पैसा, क्या होगा आपका प्रिंसिपल, उधार लिया हुआ पैसा, ठीक है। आइए अब इसी को मतलब अगर अपन लोगों को रेट यहाँ पे चेंज दिया होता, 20% दिया होता, तो उसको कैसे सॉल्व करते हम लोग, तो उसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते। देखिए 1/20 का कितना होता है, 20% का कितना होता है, 1/5, ठीक है। 1/5 का होता है कितना, 5/6, 6 का अपन लोग क्या करेंगे, क्यूब, क्या करेंगे, क्यूब। क्यूब के बाद फॉर्मूला था हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 × a × b, यही था हमारा फॉर्मूला। उसके बाद क्या था, इंटू इंस्टॉलमेंट, जो हमारी किस्त है उसको, और इज इक्वल टू में क्या था हमारा, प्रिंसिपल, क्या था गाइस, प्रिंसिपल। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला 3 साल के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए आपका जो है वैल्यू जो है इंस्टॉलमेंट की, मतलब 1000 रुपये है, अगर वो आपकी सेम है तो आप ये मानिए, आप ये फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। भले ही आपको प्रिंसिपल निकालना हो, इंस्टॉलमेंट निकालनी हो, आप तो बस कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू उठा के पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं रहता है कि मतलब भारी कैलकुलेशन करना हो आपको, या मतलब कुछ मंत्र पढ़ना हो, ऐसा नहीं रहता है। सिंपल सा है, आप 1/5 है, 5 को अपन ऊपर ले जाएंगे, इसको ऐड कर देंगे, 6 होगा, 6 का क्यूब कर देंगे। क्यों क्यूब क्यों करेंगे, क्यूब इसलिए करेंगे क्योंकि 3s दिया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने बताया था a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3ab, इस फॉर्मूले को याद रख लेंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 5 × 6 इंटू इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू में प्रिंसिपल, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक थोड़ा सा एक टाइप और रह गया है इसका, वो और देख लेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर इसका रह गया डिफरेंट इंस्टॉलमेंट।
अब जैसे आपको अलग अलग महीने की अलग अलग इंस्टॉलमेंट दी हो, कैसे, देखिए पहली साल में आपको मतलब 1000 रुपये दिए हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट आपको 1000 रुपये की देनी है, ठीक है। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको मान लो 2000 की दी हुई है कि आपको दूसरी साल में कितना 2000 रुपये देना। तीसरी साल में कितना दिया हो, तीसरी साल में 2000 दिया हो। तो अब वो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, उसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आगे। अगर हमको रेट दिया हुआ है 20%, तो इसका कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5/6 का 5/6। अब ठीक है, इसको ऐड करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1, फर्स्ट ईयर है क्योंकि, तो इसको क्या लिखेंगे 1। इसको इंटू किससे करेंगे, इंस्टॉलमेंट जो कि हम लोगों ने जमा की है, या मतलब उसने गिवन दी है हम लोगों को, इंस्टॉलमेंट 1, क्या लिखेंगे इंस्टॉलमेंट 1 प्लस 5/6। रेट हमारा सेम है, रेट हमारा तीनों साल का 4 साल का जितने भी साल उसने दिए हों सेम सेम होगा। रेट तो वो बड़ा घटा नहीं सकता है कि नहीं एक साल मैंने इतना रेट लिया है, दूसरी साल मैंने 10% लिया है तो तीसरी साल में 15%, नहीं, वो आपको रेट सेम देगा। क्या देगा, रेट आपको सेम देगा। आपका वो टाइम चेंज कर सकता है, इंस्टॉलमेंट का पैसा चेंज कर सकता है। 2 साल में आपने उससे, मान लो आपने उसको 2000 रुपये दिए, तो वो तीसरी साल में आपको कितना 6000 रुपये बोल सकता है, लेकिन आपको रेट वही रहेगी, ठीक है। अब सेकंड ईयर के लिए निकालना, तो सेकंड 2 स्क्वायर कर देंगे, इंस्टॉलमेंट पे क्या लिख देंगे यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किससे, थर्ड से, 3 साल का। मैं आपको पूरे बता रहा हूँ, 1-2 साल का नहीं, मैं पूरे साल का बता रहा हूँ। जहाँ तक वो पूछ सकता है, अगर उसने 25 साल का भी पूछ लिया ना, 25 साल का भी आप बता दोगे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड लिखेंगे, इंटू क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट, क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट थर्ड, प्लस वो कितनी भी पूछ ले इज इक्वल टू में प्रिंसिपल। हमारा क्या आएगा प्रिंसिपल, देखिए इज इक्वल टू में क्या आएगा हमारा प्रिंसिपल। आप लोगों को सिंपल सा याद रखना है, 5/6 मतलब जो आपका रेट परसेंट दिया हो फर्स्ट ईयर में वो, इंटू इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, प्लस 5/6। इसमें 20% रेट दिया हुआ था, उसका वजह से आपको जो रेट गिवन है क्वेश्चन में, आप उसी के रेट के हिसाब से करेंगे। आप रेट का फ्रैक्शन निकालेंगे, उसको ऊपर से प्लस करेंगे, प्लस वाला हमेशा नीचे लिखेंगे, नीचे वाला ऊपर लिख देंगे। जैसे हमारा 5 नीचे था वो हमने ऊपर लिखा था, प्लस वाला नीचे लिख दिया था, बस। उसके बाद इंटू में इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर, इंटू कितना 5/6 इंटू क्यूब, इंटू इंस्टॉलमेंट थर्ड इज इक्वल टू में प्रिंसिपल। अब आप बोलेंगे फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर, तो इसको सेम टू सेम प्रोसेस करते रहेंगे अपन आगे, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना अच्छे से। 5/6 फर्स्ट ईयर का है, इंटू में इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, ठीक, प्लस 5/6 दिया हुआ है स्क्वायर, इंटू में इंस्टॉलमेंट सेकेंड, ठीक है, प्लस 5/6 थर्ड ईयर के लिए दिया हुआ है, इंटू में इंस्टॉलमेंट थर्ड ईयर। अब यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे, अगर वो 4 ईयर 5 ईयर उसके 5 साल 6 साल, तो वो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। बस इज इक्वल टू में याद रखना क्या है प्रिंसिपल, क्या है हमारा प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल मैं फिर आपसे बोलता हूँ, ये हमारा मूलधन नहीं है, ये हमारा क्या है उधार लिया हुआ पैसा है। क्या है, उधार लिया हुआ पैसा है। यहाँ पे आप लोग इसको मूलधन समझने की गलती मत करना, क्या नहीं करना, गलती मत करना, ये हमारा उधार लिया हुआ पैसा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अब इस पे, देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। पहले हम लोग रीड करेंगे उस क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ बिल्डर बोरो 2550 200 2550 to bid a pack with compound interest at the rate of 4% per annum by end of 2 years in 2 equal year installments how। मतलब एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% अधिक चक्रवर्ती ब्याज की दर 2 वर्षों के अंत तक 2550 की राशि के 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, प्रत्येक किस्त कितनी की होगी। अब देखिए उसने हमको अमाउंट दे दिया प्रिंसिपल, मतलब जो मूलधन लिया था 2550 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, ओके। रेट हमको कितना दिया हुआ है 4%, टाइम कितना दिया हुआ है हम लोगों को 2 ईयर्स, ओके। अब हम लोगों ने जो फॉर्मूला बताया था उससे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे 2 ईयर्स से। अब देखिए यहाँ पे इसने दिया है प्रत्येक किस्त कितने की होगी, और 2 वर्षों के अंत तक, मतलब दोनों। और इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि पहले वर्ष उसने इतनी राशि दी है किस्तों में और दूसरी वर्ष उसने, ये हमारा किस टाइप का है सेम टाइप का है, ठीक है।
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो हम लोग इसका रेट लिखेंगे, 4% है तो 4% का हमारा कितना होता है 1/25। कितना होता है 1/25, ठीक है। अब 25 होता है तो 25 को मैंने क्या बताया था, 25 को अपन लोग ऊपर ले जाएंगे, 25 को अपन लोग ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद इसको नीचे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितने से 26 से। इंस्टॉलमेंट 2 ईयर्स की पूछा है उसने, तो याद रखेंगे सेम इंस्टॉलमेंट है तो आप यहाँ पे डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, आपका लॉन्ग मेथड हो जाएगा। आपको सिंपल सा सेम इंस्टॉलमेंट में मैंने जो मेथड बताया वही करेंगे। इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना होगा 51, 6 1 11 एंड 2 4 2 2 4 एंड 1 5, ठीक है। 6 5 11 और 2 2 4 1 5, और ये कितना हो जाएगा 26। ये हमेशा सेम रहेगा। इन टू में इंस्टॉलमेंट उसने पूछा है तो इंस्टॉलमेंट हम लोग लिख देंगे। और अब जो हमारा प्रिंसिपल गिवन है 2550, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब 25 से देखिए ये कट जाएगा, 2550 कितने बार 102 बार, कितने बार 102 बार समथिंग कटेगा। 51 से कटेगा तो कितने टाइम 2 बार, ठीक है, 2 बार ही कट जाएगा। अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 26 26 676 इंटू 2, 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, 676 इंटू 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 2 12, 7 दूनी 14 1 15, 6 कम 6 1 12 1 13, तो कितना हो गया हमारा इंस्टॉलमेंट 1352। आंसर आ गया, क्या होगा आंसर। हाँ, बस आपको इतना याद रखना है, वो जब भी पूछेगा अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछेगा, क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है। तो आपको मैं ये वाला मैंने समझाया है आप लोगों को डिफरेंट, हाँ लगाने को आप डिफरेंट लगा सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने डिफरेंट इंस्टॉलमेंट का बताया था आपको कॉन्सेप्ट, वो लगा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसलिए ये आपका शॉर्ट मेथड है। इससे आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए किरण की बुक से, आप लोगों के क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस के आप कॉन्सेप्ट आपके यही आएंगे, 2 ईयर्स सेम ईयर्स जो आपका कॉन्सेप्ट है, मैंने आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता है या क्वेश्चंस में डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग डेली के डेली न्यू वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, एसएससी से रिलेटेड, एसएससी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों तक वीडियो पहुंचती रहे, आप लोगों तक, मतलब आप लोगों की तैयारी में कोई बाधा ना आए, इसलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।